तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्वल की एक सबसे अलग शॉर्ट मूवी जिसका नाम है वेयरवुल्फ बाय नाइट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शॉर्ट मूवी भी बहुत पसंद आई। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और हमें पता चलता है कि वहां पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया है। और एक बैकग्राउंड वॉइस के साथ हम सबको ये बताया जाता है कि एक यूनिवर्स है जहां पर कि सुपर हीरोज रहता है, लेकिन उसी यूनिवर्स के नीचे एक और दुनिया है जिसे कि हम नर्क कह सकते हैं। वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी रहते हैं और ये स्टोरी उन्हीं मॉन्स्टर्स की है। और हमें बताया जाता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो कि है ब्लड स्टोन, जो कि एक वेपन है। और ब्लड स्टोन को अब अपने किसी नए मालिक की तलाश है जो कि इसको धारण कर सकता है, जो कि पहले इसका मालिक था जिसका नाम था यूनिसेस ब्लड स्टोन। उसकी अब डेथ हो चुकी है और इसकी डेथ के बाद वहां पर एक फ्यूनल रखा जाता है जहां पर कि दुनिया भर के हंटर्स और मॉन्स्टर्स आते हैं। उन सब का एक ही मकसद होता है कि वो किस तरह से ब्लड स्टोन को अपने कब्जे में ले दे। नेक्स्ट सीन में हमें इस शॉर्ट मूवी के मेन कैरेक्टर जैक रसल को दिखाया जाता है जो कि इस फ्यूनल में आया होता है। और यहीं पर दुनिया के भर के और सारे लोग भी आए होते हैं और काफी सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं। यहीं पर TVA के कुछ मेंबर्स भी होते हैं। जैक रसल वहां पर घर में चारों ओर घूम रहा होता है, तभी उन सबको पता चलता है कि वहां पर लीजा ब्लडस्टोन आ चुकी है। वहीं पर जैक रसल को एक और हंटर मिलता है जिसका नाम होता है जोशुआ, और वो अपनी तारीफ करने लगता है जिसमें वो बताता है कि उसने अब तक कितने लोगों को मारा है। वो उन दोनों के बीच में बात चल ही रही होती है, तभी वहां पर एलिजा ब्लडस्टोन आ जाती है और उसी के साथ एक और लड़की वेरूसा आती है जो कि इसी घर में काम करती है। एल्सा ब्लडस्टोन ने काफी समय पहले अपने फादर को छोड़ दिया था क्योंकि वो उनके तौर तरीकों में विश्वास नहीं रखती थी, जबकि अब उसके पिता की डेथ हो चुकी है तो वो ब्लडस्टोन वेपन को अपने पास लेने आई है। लेकिन उसको नहीं पता कि और भी बहुत सारे लोग उस वेपन को लेना चाहते हैं। इसके बाद वो वहां पर आए सभी लोगों को वेलकम करती है और बताती है कि अब तक तुम सब लोग यहाँ पर जितने भी लोग हो, तुम सब में से सबसे ज्यादा किल वेयरवुल्फ ने किया है जो कि जैक रसल है। तुम सभी लोगों ने मिलकर अब तक 200 लोगों को मारा है, लेकिन वेयरवुल्फ ने अकेले ने ही 100 लोगों को मारा है। आगे हम देखते हैं कि एलिजा ब्लडस्टोन अपने फादर का ताबूत खोलती है जिसमें कि यूलियस की डेड बॉडी सभी को स्वागत करती है कि आप लोग मेरे इस फ्यूनल में आए हैं। और ये ब्लड स्टोन वेपन उसी को मिलेगा जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। यहाँ पर एक मॉन्स्टर को खुला छोड़ दिया जाएगा, जो भी हंटर उस मॉन्स्टर को मारेगा उसी को ये ब्लड स्टोन मिलेगा। वैसे तो ब्लड स्टोन वेलुसिया को मिलना चाहिए क्योंकि वो उसकी बेटी है, लेकिन वो इतने समय से गायब है, इसीलिए ये कंपटीशन रखा गया है। इसके बाद वहाँ पर कंपटीशन के बारे में अनाउंस किया जाता है और सबको बताया जाता है कि मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आपको जितने भी हथियार चाहिए वो सभी बाहर मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर मौजूद सभी हंटर्स को ये लग रहा था कि एल्सा उसकी बेटी है, इसीलिए उसको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन वेनुषा कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसी को ये ब्लड स्टोन दिया जाएगा। पर वहाँ पर उस मॉन्स्टर से फाइट के लिए सबसे पहला नंबर जैक रसल का आता है और बाकी के सभी लोग वहाँ पर एक साइड पर खड़े हो जाते हैं। जैक रसल आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर उन दोनों की फाइट होने वाली है वो एक भूल भुलैया जैसी जगह है जहाँ पर कि कोई आसानी से अंदर भी नहीं आ सकता और कोई आसानी से वहाँ से भाग भी नहीं सकता। जैक रसल के बाद बाकी के सभी लोग भी एक एक करके उस भूल भुलैया के अंदर आना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ वहाँ पर काफ़ी डरावना माहौल बना होता है। किसी को ये नहीं पता होता कि किस समय उन पर हमला हो जाएगा। वही एल्सा और जैक रसल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जैक रसल उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जोशुआ भी आ जाता है और वो जैक रसल पर हमला कर देता है। इस कंपटीशन में एक ये भी शर्त थी कि इस कंपटीशन में कोई एक ही जिंदा बचेगा, क्योंकि ये ब्लड स्टोन किसी एक को ही मिल सकता है, इसलिए सब लोग एक दूसरे को मारने में जुट जाते हैं। लेकिन तभी एल्सा जैक रसल को बचाने के लिए जोसेफ के साथ फाइट करने लगती है और उसका हथियार लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन रास्ते में एक और आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन एल्सा उसी हथियार से उसका हाथ काट देती है। वो आदमी उस एल्सा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कटे हुए हाथ पर एक एरो जैसा हथियार
होता है जिससे एल्सा उसे वहीं पर मार देती है, लेकिन तभी एल्सा से बचकर जॉश अपना हथियार वापस ले जाता है। अगली सीन में हम जैक रसल को दिखाया जाता है जो कि वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है और यहीं पर हमें फर्स्ट टाइम मैन थिंग को दिखाया जाता है। और यहीं पर हमें एक बात रिवील की जाती है कि मैन थिंग और जैक रसल दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और जैक रसल वहां पर मैन थिंग को बचाने ही आया होता है और उसके पास एक छोटे छोटे बॉम्ब भी होते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक हंटर आ जाता है और जैक रसल वहां से भागकर एक कमरे में आता है। एल्सा पहले से ही उस कमरे में होती है जो कि थोड़ी घायल भी दिखाई दे रही होती है। वो जैक रसल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक रसल गलती से दरवाज़ा बंद कर देता है और वो दरवाज़ा वहीं पर लॉक हो जाता है और वो दरवाज़ा जल्दी खुलने वाला नहीं था। बाद एल्सा और जैक रसल एक साथ बैठकर काफ़ी सारी बातें करते हैं। वो अपनी फैमिली के बारे में भी काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद एल्सा वहाँ पर एक कब्र में से काफ़ी सारे हथियार निकालती है और वहीं पर उससे वहाँ की चाबी भी मिल जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैक रसल कहता है कि मैं ब्लड स्टोन को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन मुझे मैन थिंग को यहाँ से बचाकर लेकर जाना है, जिस पर एल्सा भी मान जाती है और वो कहती है कि तुम अपने बॉम्ब को उस दीवार पर लगा देना, जिसके बाद वहाँ से तुम्हें एक रास्ता मिल जाएगा, लेकिन अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम दोनों को ही मार डालूंगी। जिस पर जैक रसल कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कहीं पर भी मैन थिंग दिखे तो उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करना और उसे डेड कहकर बुलाना। जिसके बाद जैक रसल अपने साथ जो बॉम्ब लाया था उसे ऑन करना सीख ही रहा होता है, लेकिन तभी गलती से वो ऑन हो जाता है। अब उन दोनों के पास एक लिमिटेड टाइम ही बचा होता है, जिसके वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी मैन थिंग को ढूंढना होगा, लेकिन तब भी वहाँ पर जॉश पार्क मैन थिंग को ढूंढ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे बचाने के लिए एल्सा आ जाती है और एल्सा जॉश का माइंड अपनी तरफ करती है, लेकिन तभी पीछे से मैन थिंग आ जाता है और वो जोस्पा का सिर वहीं पर उड़ा देता है। लेकिन एल्सा उससे बहुत अच्छी तरह से बात करती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा नाम डेड है और मैं तुम्हारे फ्रेंड को जानती हूँ। जिसके बाद मैन थिंग उसकी बात मान लेता है और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ जैक रसल उस बॉम्ब को वहाँ पर लगाता है, लेकिन वो बॉम्ब फटता ही नहीं है। लेकिन जैक रसल किसी तरह से उस दीवार को ब्लास्ट कर देता है और तभी वहाँ पर मैन थिंग और एलिसा भी आ जाते हैं। जिसके बाद एलिसा मैन थिंग के कमर पर लगे ब्लड स्टोन को निकाल लेती है और मैन थिंग वहाँ से आजाद हो जाता है और अब वहाँ पर एल्सा, जैक रसल और बाकी के सभी हंटर्स बच जाते हैं। जिसके बाद जैक रसल उस ब्लड स्टोन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जैक दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर वेरुशा और उसके सभी सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और सबको पता चल जाता है कि जैक रसल भी एक मॉन्स्टर है और जैक ने अब तक बहुत सारी बातें हम सबसे छुपा कर रखी है। के बाद जैक को बेहोश कर दिया जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसको और एल्सा को एक जेल में बंद कर दिया गया है और एल्सा जैक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई कि तुम भी एक मॉन्स्टर हो। जिस पर जैक कहता है कि मैं एक इंसान ही हूँ, लेकिन मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। लेकिन एल्सा उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। जिसके बाद जैक उसे बताता है कि मैं सिर्फ फुल मून की नाइट को ही वेयरवुल्फ में बदलता हूँ और अभी फुल मून नाइट के लिए 5 दिन बाकी है। लेकिन एल्सा कहती है कि तुम बात को नहीं समझ रहे हो, ब्लड स्टोन तुम्हें अभी 5 सेकंड में वेयरवुल्फ में बदल सकता है और इसीलिए उन लोगों ने मुझे तुम्हारे साथ बंद किया है ताकि जब तुम वेयरवुल्फ में बदलो तो सबसे पहले तुम मुझे खत्म कर दो। ये सब कुछ सुनकर जैक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो काफी ज्यादा घबरा भी जाता है, क्योंकि अब वो किसी भी समय वेयरवुल्फ में बदल सकता है। जिसके बाद वो कुछ सोचने लगता है और वो एल्सा को अच्छी तरह से सूंघने लगता है, जिस पर एल्सा उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर जैक रसल कहता है कि मैं तुम्हारी स्मेल को ले रहा हूँ, जिसके बाद कि अगर मैं वेयरवुल्फ में बदल भी जाऊँ तो मैं तुम्हें याद रख सकूँ और तुम मुझसे डरना मत, तुम सीधे मेरी आंखों में देखना और दूसरी बात तुम मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। एल्सा कहती है कि क्या इसने पहले कभी काम किया है। जिस पर जैक कहता है कि हाँ एक बार। तभी वैनिशा और उसका कल्ट ग्रुप वहाँ पर आता है। जैक उन सबसे भीख मांग
रहा होता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो तुम मुझे ऐसे सीधा ही मार डालो, लेकिन अगर मैं मॉन्स्टर बन गया तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन वेनुसा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो ब्लडस्टोन को आगे कर कर अपना मंत्र पढ़ना शुरू करती है, जिससे कि जैक रसल वेयरवुल्फ बनने वाला था। जैक उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कोई भी बात नहीं सुनती और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि जैक रसल वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर एक बार तो वेनुसा भी डर जाती है लेकिन वो फिर से हंसने लगती है। लेकिन तभी वेयरवुल्फ उसको हाथ से पकड़ लेता है, लेकिन तभी सभी सैनिक वेयरवुल्फ को टॉर्चर करने लगते हैं और वेनुसा को बचा लिया जाता है। तभी वहां पर चारों तरफ शांति हो जाती है और पिंजरे में किसी को भी वेयरवुल्फ दिखाई नहीं दे रहा होता। लेकिन तभी वेयरवुल्फ बाय नाइट उन सबके सामने आ जाता है और वो सबको एक एक करके मारने लगता है। और इसी फाइट के बीच में एल्सा भी उस झील से बाहर निकल जाती है और वही दूसरी तरफ वेयरवुल्फ भी सभी हंटर्स को एक एक करके मार रहा होता है। वो किसी का हाथ उखाड़ देता है और किसी को बीच में से फाड़ देता है और बचे हुए कुछ हंटर्स को वेनिशा भी मार रही होती है, जिसके बाद वेयरवुल्फ वेनिशा पर हमला करता है लेकिन वेनिशा ब्लडस्टोन को उठा लेती है, जिसके बाद वेयरवुल्फ को पीछे हटना पड़ता है। वेनिशा ब्लडस्टोन से वेयरवुल्फ पर हमला कर रही होती है लेकिन तभी पीछे से एल्सा आकर उसको पीछे खींच लेती है और वो धीरे धीरे ब्लडस्टोन की तरफ जाने लगती है और ब्लडस्टोन को उठाकर अपनी पीछे वाली पॉकेट में रख लेती है। लेकिन तभी वेयरवुल्फ आकर उस पर हमला कर देता है और यहाँ पर एल्सा चाहती तो ब्लडस्टोन को बाहर निकाल कर उससे बच सकती थी, लेकिन एल्सा ऐसा नहीं करती। जिसके बाद वेयरवुल्फ को याद आने लगता है कि वो इससे जानता है, जिसके बाद वो वहाँ से हट जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद एलिसा वहाँ पर खड़ी होती है लेकिन तभी उसके पीछे वेनुसा आ जाती है और उसके हाथ में गन होती है। वो कहती है कि आखिरकार तुमने उसे भागने क्यों दिया, लेकिन तभी वहाँ पर मैन थिंग आ जाता है और वो वेनुसा को वहीं पर जलाकर मार डालता है। जिसके बाद मैन थिंग अपने दोस्त जैक रसल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चला जाता है और लास्ट में यहाँ पर सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बचे होते हैं, जिनमें होता है जैक रसल, एलिसा, मैन थिंग और एक बटलर। एल्सा बटलर से कहती है कि यहाँ पर जितनी सारी भी लाशें हैं उन सबको साफ करवा दो और हमें दिखाया जाता है कि अब धीरे धीरे सब कुछ कलर होने लगता है। और वही दूसरी तरफ मैन थिंग को भी जैक रसल मिल जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।